नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भाग्य बड़ा या कर्म। ये इस तरीके का क्वेश्चन है जो हमेशा कभी ना कभी हमारे मन में आता रहता है। तो आज आपको आपके इस सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है, जो कि हम जानेंगे एक कहानी के ज़रिए। भाग्य बड़ा या कर्म इसको लेकर बहुत सारी अलग-अलग कहानियाँ प्रचलित हैं। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी एक कहानी के बारे में जानेंगे और बाकी जो हैं कहानियाँ वो भी धीरे-धीरे करके टाइम टू टाइम मैं आप लोग के लिए लेकर आती रहूँगी। तो अगर आप भारतीय संस्कृति से जुड़ी हर जानकारी चाहते हैं, हर तीज, पर्व, त्योहार, गाथाएँ, क्या रहस्य है, इन सभी के बारे में जानकारियाँ चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है, उसकी नोटिफ़िकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने सगे-संबंधियों के साथ ज़रूर से शेयर करें। भाग्य बड़ा या कर्म? तो इस दुनिया में 2 तरीके के इंसान हैं। एक जो यह मानते हैं कि भाग्य-वाग्य कुछ नहीं होता और वो अपना कर्म की प्रधानता में ही विश्वास रखते हैं, अपना कर्म करते रहते हैं। दूसरे वे लोग हैं जो भाग्यवादी हैं, यानी कि उनका किस्मत कनेक्शन पे पूरा भरोसा है, वो अपने लक पर पूरा भरोसा रखते हैं, वो मानते हैं कि हाँ, गुड लक, बैड लक नाम की चीज़ होती है। उनका दृढ़ विश्वास होता है कि जो भाग्य या किस्मत में लिखा होता है, होगा वही, चाहे आप कोई भी कर्म करो। यानी इंसान कर्म और भाग्य की 2 धुरियों में घूमता रहता है और अंत में जाकर दुनिया से अलविदा हो जाता है। तो आज का युवा भी यही सोचता है कि बिना कुछ किए ही उसे सब कुछ मिल जाए जो वह चाहता है। इस विषय पर अक्सर बहस होती है कि कौन बड़ा है, भाग्य बड़ा या फिर कर्म। अनंत काल से ये बहस होती रही है, ये नहीं है कि ये आज की ही बहस है। बहस ये हमेशा से चलती आ रही है कि कर्म ज्यादा महत्वपूर्ण है या फिर भाग्य। जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में अपने स्वजनों को युद्ध के लिए अपने सामने खड़ा पाया, तो उसका शरीर निस्तेज हो गया, हाथों से धनुष छूट गया, प्राणहीन मनुष्य के समान वह धरती पर गिर गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता के कर्म ज्ञान का उपदेश दिया था। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से कर्म करने की ही बात कहते हैं, अर्जुन को कर्म करने का ही उपदेश देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, राज्य तुम्हारे भाग्य में है या नहीं, ये तो बाद की बात है, परंतु युद्ध तो तुम्हें पहले लड़ना ही होगा, कर्म तो तुम्हें करना ही होगा। तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में कर्म को ही प्रधानता बताई है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अर्थात युग तो कर्म का ही है, प्रधानता तो कर्म की ही है, कर्म किए बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो चलिए आज उस कहानी की शुरुआत करते हैं जिसमें बहुत बड़ी सीख छिपी हुई है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी न सोचो, क्या पता वक्त कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। शुरू करते हैं अब कहानी। तो एक जंगल के दोनों ओर अलग अलग राजाओं का राज्य था और उसी जंगल में एक महात्मा रहते थे जिन्हें दोनों राजा अपना गुरु मानते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। अक्सर उसी नदी को लेकर दोनों राज्यों के बीच झगड़े फसाद होते रहते थे। एक बार तो बात बिगड़ते बिगड़ते युद्ध तक आ पहुंची। कोई भी राजा सुलह को तैयार नहीं था, सो युद्ध तो निश्चय ही था। दोनों राजाओं ने युद्ध से पहले महात्मा का आशीर्वाद लेने की सोची और पहुंच गए जंगल की उसी कुटिया में जहां महात्मा रहते थे। पहले एक राजा आया और उसने महात्मा से युद्ध में विजय का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने कुछ देर उस राजा को निहारा और कहा कि राजन, तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं दिखती, आगे ईश्वर की मर्जी। यह सुनकर पहला राजा थोड़ा विचलित तो हुआ, फिर उसने सोचा कि यदि हारना ही है तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, परंतु यूं ही हार नहीं मानेंगे, और अगर हार भी गए तो हार को भी औरों के लिए उदाहरण बना देंगे, परंतु आसानी से हार नहीं मानेंगे। राजा ने निश्चय किया और वह वहां से चला गया। दूसरा राजा भी जीत का आशीर्वाद लेने महात्मा के पास आया, उनके पैर छुए और विजय श्री का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने उसे भी कुछ देर निहारा और कहा कि बेटा,
भाग्य तो तुम्हारे साथ ही है। यह सुनकर राजा तो खुशी से भर गया और वापस जाकर निश्चिंत हो गया, जैसे कि उसने तो युद्ध अभी जीत लिया हो। आखिरकार युद्ध का दिन आया। दोनों सेना एक दूसरे के आमने सामने थे। युद्ध का बिगुल बज गया। युद्ध प्रारंभ हो चुका था। एक तरफ की सेना यह सोचकर लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हार हो, पर हम हार नहीं मानेंगे। हम अपना सर्वश्रेष्ठ कोशिश करेंगे और अपना सर्वस्व झोंक देंगे। वहीं दूसरी तरफ एक सेना एक निश्चिंत मानसिकता के साथ लड़ रही थी कि जीतना तो हमें ही है, तो घबराना कैसा। लड़ते लड़ते दूसरी सेना के राजा के घोड़े के पैर का नाल भी निकल गया और घोड़ा लड़खड़ाने लगा। पर राजा ने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उसके दिमाग में तो एक ही बात चल रही थी, जब जीत मेरे भाग्य में है फिर किस बात की चिंता है। कुछ ही क्षण बाद दूसरे राजा का घोड़ा लड़खड़ाकर गिर गया, जिससे राजा भी जमीन पर गिर पड़ा और घायल हो गया। वह दुश्मनों के बीच घिर गया। पहले राजा के सैनिकों ने उसे बंधक बना लिया और उसे अपने राजा को सौंप दिया। युद्ध का निर्णय हो चुका था। युद्ध का परिणाम बिल्कुल महात्मा के भविष्यवाणी के उलट था। निर्णय के बाद महात्मा भी वहां पहुंच गए। अब दोनों राजाओं को बड़ी जिज्ञासा थी कि आखिर भाग्य का लिखा बदल कैसे गया। दोनों ने महात्मा से प्रश्न किया कि गुरुवर, आखिर ये कैसे संभव हुआ। महात्मा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, भाग्य नहीं बदला, वो बिल्कुल अपने जगह सही है, पर तुम लोग बदल गए हो। उन्होंने विजेता राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब आपको ही देखो राजन, आपने संभावित हार के बारे में सुनकर दिन रात एक कर दिया। सब कुछ भूलकर आप जबरदस्त तैयारी में जुट गए, यह सोचकर कि परिणाम चाहे जो भी हो, पर हार नहीं मानूंगा। खुद हर बात का ख्याल रखा, खुद ही हर रणनीति बनाई, जबकि पहले आपकी योजना सेनापति के भरोसे युद्ध लड़ने की थी। अब महात्मा ने पराजित राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि राजन, आपने तो युद्ध से पहले ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। आपने तो अपने घोड़े की नाल तक का ख्याल नहीं रखा। फिर आप इतनी बड़ी सेना को कैसे संभालते और कैसे उनको कुशल नेतृत्व देते। हुआ वही जो होना लिखा था, भाग्य नहीं बदला। पर जिनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने ही अपना व्यक्तित्व बदल दिया। फिर बेचारा भाग्य क्या करता। अब महात्मा ने पराजित राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि राजन, आपने जैसे ही युद्ध से पहले अपनी जीत का जश्न मनाना शुरू किया, आपने घोड़े की नाल का ख्याल नहीं रखा। तो इसीलिए जो आपका भाग्य था, भाग्य नहीं बदला। जो भाग्य में लिखा था वही हुआ, बस व्यक्तित्व जो है वो बदला है। तो दोस्तों, अपने कर्मों से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, लेकिन भाग्य के भरोसे रहकर कर्म ना करें तो भाग्य भी हमारा साथ नहीं दे सकता। कर्म हमें भी करना ही पड़ता है। तो इस कहानी से उम्मीद करती हूँ आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा, कर्म बड़ा या भाग्य। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इस कहानी से क्या समझ आया। और इसी तरीके की और कहानियों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। बने रहिए चैनल पर। धन्यवाद।